काम है। उफ। तो इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरा नाम है आरूहा एंड अगर आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना है। तो आज हो गया रमज़ान का आखिरी जुम्मा एंड आप सभी को रमज़ान का आखिरी जुम्मा मुबारक हो। एंड आज जो है हमारे घर में बहुत ही अच्छा सा फंक्शन है, इफ्तार का पूरा प्रोग्राम है एंड फैमिली का डिनर का प्रोग्राम है। तो वो सब आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड बहुत टाइम से जो है मैंने रमज़ान में ना वर्क वाले ही सूट पहने, तो मैंने सोचा मैं कुछ कॉटन का पहनूं, तो मैंने कॉटन का पहना है। इसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा है, वो भी मैं दिखाऊंगी, वो भी कॉटन का ही, क्योंकि मेरे पास शिफॉन के, ऑर्गेन्जा के एंड प्योर के तो काफ़ी ज़्यादा दुपट्टे हो चुके हैं। पहले ऐसा सूट था मेरे पास जिसमें ना कॉटन का दुपट्टा था, बट अभी वो रिसेंट मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा चलो एक ना एक कॉटन का दुपट्टा ले ही लिया जाए, क्योंकि वो ओढ़ने में एंड नमाज में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो मैंने ये सूट क्यों लिया है ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। और मैंने कोई और सूट बनवाने के लिए दिया था, वो भी आप देखिएगा। एंड अगर आप लोगों की अभी तक ईद की तैयारी नहीं हुई तो फटाफट से आप लोग अपनी ईद की तैयारी करें। और सिर्फ 2 या 3 दिन ही बाकी ईद में, एंड ये रमज़ान का जो है आखिरी व्लॉग होने वाला है। इसके बाद जो मैं व्लॉग बनाऊंगी वो चांद रात का व्लॉग होगा। तो ये व्लॉग जो है आपको पूरा एंड तक देखना है और इसमें क्या क्या होने वाला है सब देखना है। और ईद में अब काफ़ी कम टाइम है। मेरे झुमके वाली जो शॉपिंग थी, चूड़ियों वाली शॉपिंग थी, वो सारी मैंने कर ली है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर इसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें तो इस व्लॉग में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। ईद में काफ़ी कम टाइम है और आपको पता है मेरे एग्जाम का टाइम टेबल भी आ गया, प्रैक्टिकल के टाइम टेबल भी आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। 7 तारीख से मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स है एंड 24 अप्रैल से, मतलब मार्च चल रहा है अभी, तो अप्रैल से मेरे मेन एग्जाम्स होने वाले हैं और मेरे को बहुत सारी तैयारी हमें सब्सक्राइब कर देना है। दूसरी बात मैं ये कहने वाली थी कि रमज़ान का आखिरी जुम्मा हो चुका है, तो हमको अब रमज़ान को अलविदा कहना होगा। ये गम की बात है, पर खुशी की बात ये कि ईद आने वाली है और ये महीना साल में एक बार ही आता है। तो हमको जो है आज पूरे दिन में काफ़ी इबादत करनी है और काफ़ी कुछ करना है। बहुत ही बिजी दिन है आज का, और क्या क्या आज दिन में होने वाला है सब इस व्लॉग में है, आपको पूरा एंड तक देखना है। इससे मैंने मेरा मॉर्निंग रूटीन भी शेयर किया है, मेरा क्या क्या काम करती हूँ, क्या सब है वो सब शेयर किया है। और आपको पता है ये इस टाइप का लास्ट व्लॉग है। इसके बाद हम उदयपुर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने वाले हैं, कहाँ पर अच्छा खाना बनता है, कहाँ पर क्या चीज़ें मिलती है, कहाँ पर अच्छे कपड़े मिलते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उन सब के लिए आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दूँगा, जल्दी जल्दी अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो अब जो है आखिरी जुम्मा आने वाला है, जो इस रमज़ान 2025 का जो है आखिरी जुम्मा होने वाला है। तो हमारा जो अभी तक जुम्मे का ड्रेस रेडी नहीं है, तो मम्मा जो है आज उनका भी और मेरा भी जुम्मे का ड्रेस सिल रहा है। और ये जो फर्स्ट ड्रेस है जो इस रमज़ान में सिलाई जा रहा है, क्योंकि हमने अपने रमज़ान के जुम्मे के सारे ड्रेस पहले ही सिलवा लिए थे। और जो आखिरी ड्रेस है, मतलब आखिरी जुम्मे का जो ड्रेस है वो हमने रखा था, लेकिन वो थोड़ा हैवी लग रहा है, तो फिर हम वो जुम्मे पर नहीं पहन रहे। तो हम सोच रहे कि कोई सिंपल सा बनवा लेते हैं। रमज़ान में पहने हुए जो कपड़े होते हैं उनका क्या होता है सिस्टम, अपन जब पहनते हैं वो कपड़े, जितनी बार वो कपड़े पहनते हैं उतनी बार अपन को सवाब मिलता है। मतलब जुम्मे में जो न्यू ड्रेस पहनते हैं ऐसा हमको पता है, बाकी इसके आगे का लॉजिक मुझे पता नहीं, पर ऐसा माना जाता है कि जो रमज़ान में जुम्मे के दिन न्यू ड्रेस पहने जाते हैं, जितनी बार आप वो पहनते हो ना साल में, उतनी बार आपको सवाब मिलता है, ऐसा कुछ है। बट अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो अब जो है कटिंग हो रही है, और कटिंग में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ने, ये जहरी भी हमारी भागीदार है, उसको भी सीखना है, तो वो भी देखो नीचे मैडम क्या, तो ये मैडम भी यहाँ पे ही है, क्योंकि ये भी शायद सीखना चाहती है। वैसे हम सीखने के लिए तो नहीं है यहाँ पर, बट देख रहे हैं मम्मी कैसे कटिंग करते हैं। तो आपका क्या कहना है? इधर जाइए आप, इधर जाइए आप। हाँ बोलिए। तो मम्मी भी आ चुके हैं और हमारा ये टेम्प्रेरी नहीं परमानेंट टेबल है जहाँ पे हम सब काम करते हैं, तो यहीं पे सब काम चल रहा है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, मेरा एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है यार, बहुत बुरा लग रहा है। मेरे को पता था ईद के बीच ही मेरा कुछ एग्ज़ाम होगा। उफ, बहुत सा अजीब सा लग रहा है यार, एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं अब। तो पढ़ाई करें क्या करें, ईद की तैयारी करें क्या करें। तो ये मम्मी का ड्रेस है जो मम्मी कटिंग कर रहे हैं, और मेरे पास भी सेम ऐसा ही ड्रेस है। और मैंने ना ये ऐसा सेम ड्रेस जो है अपने सासू माँ यानी मेरे जो दूसरे मम्मी जी हैं उनके लिए भी लिया है। तो हम लोगों का तीनों का जो है ये वाला ड्रेस है ना सेम होने वाला है। तो मम्मी मुझे इसमें बता रही है कि फर्स्ट का जो दामन बना हुआ है दूसरे का बनाना है, तो ऐसे ऐसे कटिंग करना है। ऐसे मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी बार ये सब समझाया कि ऐसे कटिंग होती है, ऐसे सब होता है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगभग थोड़ी बहुत अगर मैं फोकस करके करूँ कभी तो मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसे आपको सिलाई वगैरह करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये सोचती हूँ कि यार इतनी मेहनत कौन करे यार, पढ़ाई ही नहीं होती यहाँ तो। ये मेरी मम्मा है, बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ उन्होंने बाय बोल दिया है। हम लोगों ने जो है कल मार्केट से जाके खूब सारी शॉपिंग करी है, उसका पूरा व्लॉग भी आएगा 1-2 दिन में। और बहुत सारी चूड़ियाँ और मेरे को जो चाहिए था वो सब मैंने ले ली, रिंग्स वगैरह। तो आज फिर हम मार्केट जाने वाले हैं। अब देखते जाना होता है नहीं आता, क्योंकि अब एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो थोड़ा पढ़ाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई इतने दिनों से थोड़ी साइड में रखी हुई है। अब पढ़ाई पे फोकस करते हैं। डेट आ चुकी है, 5-6 दिन में एग्जाम्स हैं अपने, ईद होते ही एग्जाम्स है, इसलिए चलिए फिर हम फटाफट से ये करके अपना पढ़ाई कर लेते हैं। बाकी सब तो ठीक है यहाँ पर। ये सारी फाइल्स मैंने पता है इस बार इतनी फाइल्स बनाई है तो भी मेरी यार इतनी सारी फाइल्स रह रही है, तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी सारी फाइल्स मुझे बनानी है और अब बैठ जाते हैं हम लोग 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू बैठ के फाइल बना लेते हैं, क्योंकि फाइल्स जो हैं पहले से चेक होनी चाहिए। अभी तो मुझे ब्लैक फाइल बनानी है, उसमें इतने डायग्राम्स है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल के डायग्राम्स उसमें, और बहुत काम है यार, बहुत काम है। चलो 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 काम पे लग जाते हैं फटाफट से। अब बताएं आपको क्या है, मैंने बताया पूरे साल बैठ के बहुत सारी फाइल्स बनानी है, बहुत सारी फाइल्स बनाई है, और अभी भी आपको पता है मेरी कितनी फाइल्स बाकी है। अभी भी मेरी ये जो ये सारी फाइल्स है जो है अभी मेरी बाकी है, और ये सारी मुझे बनानी है। तो फटाफट से हम लोग जो है अपने काम पे लग जाते हैं, फटाफट से फाइलें बना लेते हैं, एंड आपके साथ भी शेयर करेंगे हमने क्या क्या बनाया है, कैसे कैसे बनाया है। तो चलिए फटाफट से फाइल बना लेते हैं। एग्जाम्स बहुत नज़दीक है, 4-5 दिन में एग्जाम है। उफ, डर लग रहा है बट। तो जब भी मैं बैठती हूँ तो मेरे साथ 4 चीज़ें साथ में लेके बैठती हूँ। एक मेरा पाउच जिसमें मेरे पेन्स होते हैं, दूसरे मेरी पानी की बॉटल, साथ में ग्लास, क्योंकि मुझे सीधा पानी की बोतल से रन जीती नहीं हूँ, और पास में मेरी टॉफ़ीज़ की जो है पूरी पॉलीथीन है। हाँ, मुझे शुगर ज़्यादा इंटेक करने के लिए मना किया गया है, बट मैं जो मेरी जो ज़बान है ना मेरे बस में नहीं, क्या करूँ मैं। जब भी मेरे आगे कैमरा होता है ना तो मेरी शक्ल कुछ इस टाइप की हो जाती है, आपकी भी हो जाती है ना ऐसी, ठीक है मैं जानती हूँ। देन ये जो बुक है ये मेरे भाई की, इसको मैं टेबल पे बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे टेबल पे बैठ के काम करने में बहुत ही जोर आता है। मैं बहुत ही आलसी किस्म की इंसान हूं। और सर ने मुझे PDF भेज दिया था, और मोबाइल से करने में मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा था, मेरी आइज़ बहुत पेन करती है, तो मैंने सोचा मेरी फ्रेंड से वाइल लेके ही कर लेती हूँ, कम से कम आंखें तो दर्द नहीं होगी। मुझे इसका डिस्ट्रैक्शन इतना क्यूट लगता है ना। एंड उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जो है मेरा क्या रूटीन रहता है, मैंने सोचा इस व्लॉग में मैं शेयर कर देती हूँ। वैसे भी रमज़ान का आखिरी जुमे का व्लॉग है, तो इस साल का ये आखिरी व्लॉग है रमज़ान का। रमज़ान से रिलेटेड अब जो आएगा वो चांद रात का व्लॉग होगा नेक्स्ट, और फिर ईद होगी, एंड फिर मेरे एग्जाम्स भी है, तो इतना मैं इसमें एक्टिव नहीं रह पाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर दूँ। वैसे मैं सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। अगर आप मुझे पहले से सब्सक्राइब किया हो तो आप मुझे जानते होंगे कि मैं ये मॉर्निंग रूटीन है। या फिर मैं नारियल पानी पीती हूँ। नारियल पानी पीने के 10-15 मिनट बाद मैं पीती हूँ गर्म पानी, और ऐसा कुछ रूटीन रहता है। उसके आधे घंटे का मैं अपना जो भी नाश्ता करना हो खाती पीती हूँ। मैंने बेड वगैरह साफ किया, उसके बाद मैंने सोचा ये वाली बुक्स वाला कॉर्नर भी बहुत ही मैसी हुआ था। बहुत दिन से मैं फाइल्स बना रही थी, कभी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा बिखेरा हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना इसकी सफाई की जाए, तो मैंने इसको साफ करने लगी, तो फिर मुझे बहुत सी ऐसी चीजें मिली जो काम की नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो उसको फेंक दिया जाए, और मैंने अच्छे से कॉर्नर को साफ कर दिया। मैं अब है ना कुछ चीजें लेके आने वाली हूँ अच्छे से डेकोरेट करने के लिए घर को, बट टाइम मिलेगा तो करते हैं। वैसे मुझे इन सब चीजों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो मैं दूसरी चीजें सोच ही नहीं पाती हूँ, तो मैंने सारी चीजें जमा दी। आपको पता है ये जो पॉलीथीन ने मेरे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े थे और नीचे गिर गए थे, और 2 दिन से वो नीचे ही पड़े थे, और ये मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने जब देखा था मैंने उसको पूरा अरेंज किया, और अभी भी मुझे उसको पूरा अरेंज करना बाकी है। देन उसके बाद जहरी इतनी खराब है ना, सीधी बेड ना टेबल के ऊपर लटकी और सिर्फ हाथ से लटक गया। गिर जाती तो क्या होता, गिरती तो साथ साथ में कंप्यूटर को भी लेके गिर जाता ना, अभी तो लग जाता तो मुझे। जेरी को थोड़ा सा लाड़ प्यार करके फिर मैं वापस से लग गई अपने काम पे। एंड मुझे अपने मोबाइल का कवर नहीं, मुझे उसका बॉक्स कवर मिला। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ना ऐसे अनबॉक्सिंग करूँ अपने मोबाइल की, लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं कर पाई किसी रीजन से। तो मैं मेरे दिल में है, मैंने सब इसको होगा संभाल के रखा हुआ है कि मैं जरूर करूँगी। देन उसके बाद मैंने टेबल को अच्छे से साफ कर दिया, और मैंने टेबल का जो क्लॉथ था वो हटा दिया, क्योंकि जेरी ऐसे लटकी है, फर्स्ट टाइम लटकी है वो, क्योंकि मैं इसके पास खड़ी हुई थी इसलिए ना, वो कभी ऐसे नहीं करती है। और अब उसने एक बार कर दिया है तो दूसरी बार भी कर सकती है, इस डर के चलते हुए मैंने उस टेबल को हटा दिया, वरना वो सीधा खुद भी गिरेगी और खुद को भी चोट आएगी उसको, और साथ ही साथ वो लैपटॉप गिराएगी, कंप्यूटर गिराएगी, और सारा सामान गिराएगी। इसलिए मैंने टेबल का जो क्लॉथ हटा दिया, यहाँ से क्लीनिंग कर ली। एंड इतना सारा कचरा इसके पड़ा, मतलब कचरा नहीं, काम की चीजें हैं लेकिन एक तरह से कचरा ही है। उसके बाद मैं आ गई अपने दूसरे रूम में, यहाँ की मैंने सफाई करी, और मैं पता नहीं इतना टाइम मुझे लगा जितना कि इसमें दिख रहा है, उस डबल टाइम मुझे लगा सारी सफाई करने में। और वो करने के बाद भी मैंने बहुत सारा काम किया, मुझे पोछा करना था, मुझे सारी चीजें करनी थी। आज मैंने पूरे घर की
एकदम अच्छे से एक टनाटन सफाई करी। वैसे ये रोज का ही रूटीन है मेरा, रोज का ही ये सब काम है। मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से आप लोगों को शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं एकदम आलसी और नाकारा नहीं हूँ, मेरे पास काम भी होते हैं। उसके बाद जहरी को मम्मी ने बॉईल कर दिया था, तो जहरी जो है अपने लंच को देख के, गर्मा गर्म बॉइल्ड चिकन को देख के ऐसी भागी हुई आई ना, और ऐसे खाया ना उसने, बढ़िया पेट भर के खाया। वो एक टाइम पे इतना खा लेती है आराम से, और इसको बहुत नखरे हैं सच में। मैंने पहली बार ऐसी कैट देखी है, इसको इतने नखरे हैं। उसके बाद पापा आ गए थे मार्केट से, सारा सामान ले आए, क्योंकि आपको तो पता ही आज इफ्तार में मतलब डिनर हमारे घर पे ही है, फैमिली वालों का। हमारा तो है पर हमारी फैमिली का भी है। उस हिसाब से सब सामान ले आए थे। तो प्याज, लहसुन, कांदे सब हमने इकट्ठे कट्टे नहीं, एक ही थैले में लाए थे, सब गुंदा करा। उसके बाद चावल भी आ गए थे और पापा भी दूसरा सामान लेने के लिए गए हैं। और आपको जैसा पता है आज जुम्मा है, तो चलो अब हमारे अपना न्यू ड्रेस निकल। वैसे आपको पता होगा मेरी मम्मी मेरे लिए ड्रेस ले ली थी, बट किसी कारणवश वो नहीं सिल पाए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब उनकी दुकान में से ड्रेस रेडीमेड चोरी कर लूंगी। तो मैंने ये ड्रेस जो है चोरी कर ली थी उस ड्रेस के बदले में जो उन्होंने मेरी नहीं सिल पाए। हम जो है नहा धो के एकदम टन बाहर निकल चुके थे, और हमारे बाल जो है थोड़े से गीले थे। वैसे आपका आखिरी जुम्मा कैसा गया प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएगा। रमजान का आखिरी जुम्मा है, रमजान 2025 को हम बहुत मिस करने वाले हैं। तो हमने जो है अब शाम में बनाना था पुलाव, तो उसके लिए मम्मी ने सोचा पहले मटन जो है धो के रख देते हैं, साथ ही साथ जो है इसकी सब्जी भी बनाने वाले हैं हम लोग। तो चलिए अब जो है हमारी मम्मी ने जो है बहुत अच्छे से जो है मटन को अच्छे से वॉश कर दिया। एंड मोन्टू, ताहिर और सब लोग जो नमाज पढ़ने गए थे वो लोग नमाज पढ़ के आ गए। आपको पता है जैसा कि हमारे घर में रिवाज है, ऐसा कुछ रिवाज तो नहीं है, बट अगर जब एक बंदा पढ़ के आ जाता है तो हम जो है बिंदास सुकून से नमाज पढ़ पाते, क्योंकि दरवाजा खुला होता है। मैंने भी अपनी जान नमाज बिछाई एंड इबादत करने बैठ गई मैं भी, और हमारी नमाज पढ़ ली हम लोगों ने। से जुम्मा मुबारक हो। मम्मी फिर से काम दाम पे लग गए अपने नमाज पढ़ते ही, और मुझे काम दिया गया अदरक छिलने का, तो फिर मैं वही करने लगी। और आपको तो पता ही है मैं साथ साथ में व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, ताकि मैं ये मोमेंट जो है लास्ट अगर मैं आज से 2 साल बाद देखूँ यूट्यूब पर, तो मुझे सारी चीजें मिल जाए और मैं देखकर खुश हो सकूँ कि हाँ भी हमने ये टाइम इस तरह से स्पेंड किया था। और मैं इसीलिए व्लॉगिंग करती हूँ। जहरी भी सोच रही थी यार किसने पकड़ लिया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। देन उसके बाद हम लोग जो है काम पे मतलब काम धंधे पे लग गए। मैं भी, मम्मी भी, सब लोग काम पे लगे हुए थे। चाची भी आ गए थे। तो मम्मी ने मुझे बोला इस कट्टे में से, मतलब कि चावल का जो बोरा था, इसमें से जो है मुझे चावल निकालने थे। मैं चावल निकालने के लिए रेडी भी हो गई, लेकिन ये मेरी लाइफ का फर्स्ट बार था जब मैं किसी बोरे को खोल रही थी, तो ये मुझसे खुला नहीं। मैंने काफी कोशिश करी। जहरी भी देख रही है, बहन रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। और काफी घंटे तक मशक्कत करने के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि जिंदगी में जो लोग कहते हैं ना कि हार नहीं माननी चाहिए, ऐसा नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको हार मान के उसको छोड़ देना चाहिए। वैसे ही मैंने भी हार मान ली थी और मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने मम्मी को बोला आप ही खोलो, मैं तो थक गई भाई मेहनत करते करते। मम्मी ने बोला चल ठीक है ये मैं करूंगी, जितने तुम मिर्ची धो के लेके आ। मैं दूसरे काम पे लग गई। देन उसके बाद मेरा भाई जो है वो तपेले लेके आ गया था बड़े बड़े, जिसमें हमको पुलाव बनाना था, वो लेके आ गया था। देन उसके बाद सब अपने अपने काम पे लगे हुए थे। जहरी भी देख रही थी भाई आज ये मेरे सोने के टाइम पे ये लोग क्या कर रहे हैं। आपको पता है जहरी जो है क्या करती है पता है, मैं ना सुबह 4 बजे सहरी के टाइम पे उठती है और 11 बजे सुबह के 11 बजे हो जाती है। देन जब ये 11 बजे सोती है ना, उसके बाद ये शाम को 7 बजे इफ्तारी का जो टाइम होता है ना तब ये उठती है यार, मतलब गजब। चलो जहरी को छोड़ो। देन उसके बाद जो है तपेला था उसको धो दिया मैंने अच्छे से, वैसे ही धोया, धो के ही रखा था, तो इसको वापस से धो दिया हमने। अब इसमें जो है हम अपने जो चावल है उसको अच्छे से वॉश करेंगे। और आपको देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत काम करती हूँ, पर ऐसा नहीं। तो फिर हमने अपना जो तपेला धोया गुड़िया से बातचीत करते हुए, और गुड़िया ही इस वक्त हमारी वीडियोस बना रही है, क्योंकि आपको पता है स्टैंड के बिना मैं वीडियोस नहीं बना पाती, और उसने मेरी वीडियो बनाई है। तो थैंक यू सो मच गुड़िया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो बनाया। उसके बाद मम्मा ने तो इस बोरे को खोल दिया था, क्योंकि मम्मा तो एक्सपीरियंस्ड है ना, उनको तो सब कुछ आता है ना। हम ही है वो लोग जो पीछे रह गए भाई काम धंधे में। अब मुझे ऐसा थोड़ा फीलिंग होने लग गया कि अगर अकेली रह रही होती किसी घर में, ये सब काम जब मुझे करना होता तो मैं ये कैसे करती। इसलिए मैं आजकल सब काम सीख रही हूँ। मेरा मन नहीं होता, मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी, तो भी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि क्या पता जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाए जब मुझे अकेला रहना पड़े, तो मैं कैसे करूंगी ये सब काम। वैसे मैं उन बच्चों में से हूँ जिसने कभी हॉस्टल लाइफ नहीं देखी, जिसने कभी पीजी वाली लाइफ नहीं देखी, इसलिए मैं इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हूँ अपने कामों को लेकर। क्यों नहीं हूँ मुझे भी नहीं
नहीं पता, लेकिन अब मैं होना चाहती हूँ, इसीलिए मैं मम्मी की पूरी हेल्प करवा रही हूँ। इसमें भी मेरा मतलब है यार, कितनी मतलबी हूँ मैं, इन कोई बात नहीं, छोड़ो। देन यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था चावल को लेके। दादी बोली थी ये तो हो गए बहुत, मम्मी बोल रही थी कम है, ऐसे करके इनका डिस्कशन चला। देन उसके बाद इनका डिस्कशन खत्म हुआ। उसके बाद मेरे भाई ने इस पोटली को अंदर ले जाकर रखा। चावल की जिम्मेदारी मुझे दी हुई थी, तो मैंने जो है अपने चावल अच्छे से साफ कर लिए थे। उसके बाद इस तपेले में डाले, इसको जो है हमने अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश कर करके खूब अच्छे से वॉश किया। आप जब भी अगर कोई भी चीज़ लेके आते हो तो आपको उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा ब्रांड का क्यों ना हो, उसको साफ़ करिए, क्योंकि उसमें कचरा आता है और वो आपके पेट में जाता है सीधे। उसको अच्छे से साफ़ करिए, उसके बाद उसको अच्छे से 2-3 बार वॉश करिए। वैसे ही मैंने इसको एक बार उधर वॉश किया और दूसरी बार मैं इधर वॉश करी, और तीसरी बार हम इसको जब पूरा ये भिगो के रखेंगे, उसके बाद फिर से एक बार वॉश करेंगे। तो इसको हमने वॉश किया एंड जो पानी है उसको सारा फेंका। यही काम में मैं लगी हुई थी। घर का एक एक बंदा जो है काम में लगा हुआ था, जैसे कि मैं भी लग गई थी। अब मैं अगर काम में लगी हुई हूँ तो आप ये सोच लो कि घर में काम बहुत था, लेकिन उसके अलावा भी एक बंदा है जो आपको साइड से दिख रहा होगा। इतना भी काम हो हमारे घर में, वो ऐसा ही रहता है पूरा टाइम। छोड़ो यार, अब क्या बोले। सब लोग अपने अपने काम में बैठे हुए थे। मेरा काम तो चावल का था। भाई यार इतना टाइम लगता है क्या चावल में? मेरे तो मतलब सोच के ऐसा हो गया यार, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। और यही काम था जो मुझे करना था, और ये मैंने निपटाया अपना काम। किचन जो है बहुत ही खिंडाया हुआ है, तो नॉर्मल डेज में इससे ज्यादा साफ रहता है घर में। और पानी का क्या कर रहे हो अरमान माजी? चावल भी भिगाना है। अच्छा, अगर अपन को अपन को तैरना है। वाह क्या बात बोली है, क्या बात बोली है, वाह। ये बात नहीं बोल सकती उससे। वो तो कॉमन है, ये बात आप ही बोल सकते हो सिर्फ। चलो हो गया पानी का हम लोग। मैंने ना इस जीवन में 2 चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी है इन काम को देख के, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो 2 चीज़ें हैं ना, वो आपको हमेशा अच्छे से सेलेक्ट करनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। फर्स्ट, जो आपका हम सफ़र यानी जीवन साथी होता है, वो आपका बेटर होना चाहिए, क्योंकि उसके होने और ना होने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर वो सही ढंग का इंसान ना हो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और वो अच्छा हो तो ज़िंदगी आबाद हो जाती है। तो चलिए हम टॉपिक से हट रहे हैं। हमने मिर्ची, प्याज और सब काट दिए, और ये इतना बड़ा चमचा था। उसके बाद जो मटन की सब्जी थी उसको हमने साइड में ही बना लिया, मतलब थोड़ा सा बना लिया, क्योंकि इस तपेले में तो मुझे लगता है बनने में टाइम लगेगा। और उसके बाद पापा ने जो है ये चढ़ा दिया था ऊपर, लेकिन ये थोड़ा सही नहीं बैठ रहा था, नीचे तक हो रहा था। ताहिर ने तेल निकाल दिया था, और ये सब हमारी सामग्री रेडी हो गई। टमाटर भी काट लिए गए थे, और मम्मी भी इसको जलाने में लगे हुए थे। वैसे आपको पता है हमारे घर में चूल्हा भी है, और उस पर हम ढुकले बनाते हैं। कभी मैं आपको उसका भी पूरा ट्यूटोरियल सेंड करूंगी। फिलहाल तो पापा इसको सेट करने में लगे हुए थे, ताकि जो है आराम से बन जाए और फर्श पे भी ज़्यादा जो हीट ना पहुँचे। उसके बाद मम्मी ने इसमें ऑयल डाल दिया। मैंने सोचा था मैं इसकी पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिला। इतना गरम मसाला लिया हुआ था, और ये मैंने बीच बीच में सोचा कि मैं अपनी हालत दिखा दूँ कि मेरी हालत क्या हो चुकी है काम करते हुए, क्योंकि इसको जलाना बहुत ज़रूरी था, और इसकी हवा से आग बुझ रही थी। तो हमने फैन भी बंद किया हुआ था। देन उसके बाद मम्मी ने प्याज डाले। वाओ कितना कलरफुल लग रहा है। साइड में मैंने दादी के लिए चाय बना दी थी, और आपको तो पता है मेरे को चाय पीना बहुत पसंद है, बट क्या करे, मजबूरी है। मजबूरी इंसान के साथ क्या क्या करवाती है, इस वजह से मैं अपनी चाय नहीं पी पाई। देन ताहिर का नंबर लगाया, भाई कुछ तो काम कर ले। इसको उठा के बिठाया, और मैं अपने हालत जो है आपको दिखा रही, देख लो यार। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, आपकी अपनी आरूहा भी ये सब कर सकती है। आपको पता चल गया ना, मतलब ठीक है ना गाइस। और उसके बाद ये जो है पुलाव की प्रक्रिया चल रही थी। बाप रे, इसको हिलाना बहुत मुश्किल है, और हर टाइम पे इसको दही डालने के बाद, दूध डालने के बाद इसको हिला, दूध नहीं सॉरी, वो मैं जस्ट बोल रही हूँ। ऐसे करके इसको बनाया है। देन उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला। मसाला थोड़ा सा चिपक रहा था। मम्मी ने, चाची ने, ताहिर ने, दादी ने, पापा ने, सब लोगों ने मिलके इसको बनाया है। और चावल मैंने साफ किए थे इसके। अपना काम तो बताना जरूरी है ना। जहाँ तक बात पुलाव की ना, मुझे मतलब मटन पुलाव ज्यादा पसंद है। वैसे मैं इतनी ज्यादा नॉनवेज लवर नहीं हूँ, फिर भी कुछ वैरायटीज ऐसी है ना नॉनवेज की जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। देन उसके बाद ये तीनों महाराजाओं की तरह बैठे थे, और उसका टेस्ट बाकी बहुत अच्छे बने थे चावल। और फिर मेरे को काम दिया गया फ्रूट्स काटने का, क्योंकि मस्जिद में और दारुल उलूम में भी हमको फ्रूट्स भिजवाने थे। और फिलहाल ये मैंने पहले इफ्तारी के लिए काट दिए, एंड दूसरी बार जो मैंने मस्जिद के लिए काटे और दारुल उलूम के लिए काटे, तब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि तब तक 6 बज चुके थे और मुझे बहुत जल्दी काम करना था। और ये वाला काम भी हमारा पुलाव भी कितने अप्रोक्स 5:30 या 5:15 तक, तो 5:15 तक बन गया था। घर की नमाज के टाइम पे पापा ने फातिहा लगाती थी, और बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया था। काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट था, और सब जगह हटवाया था अच्छे से, और सब काम हो गया था। सब लोगों ने लास्ट में डिनर भी किया था, उसका भी छोटा सा क्लिप है।
लेकिन जो चाचा है ना वो थोड़ा लेट हो गए थे, तो वो लेट आए और फिर लेट उन्होंने ज्वाइन किया। पापा और के साथ में खाना खाया उन्होंने, बट हम लोगों ने पहले ही खा लिया था। जहरी महारानियों की तरफ बैठी है और सब काम होते हुए देख रही है। कितनी जिंदगी की है इसकी। इससे मेरी जो मोहब्बत है ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल की है। पहले मेरा जो पेट था वो एक पैरेट था और मेरी उसमें जान अटकी। ये स्टोरी मैं आपको कभी फिर बताऊंगी। तो मिठाई आ गई थी, जलेबी आ गई थी, वो अलग प्लेट में रखी। ये तो दादी ने बांटने के हिसाब से निकाला है कि पुलाव के साथ साथ ही बांट देंगे। पैकिंग भी शुरू कर दी थी घर वालों ने, सबने मिलके। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब अपने काम में लगे हुए थे। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे सब जगह बांटने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को ये अभी तक समझ में नहीं आया कि आपको ताई जी क्यों, हमारी ताई जी क्यों लगते हो, हमें तो दादी लगते हो। तो दादी से बड़े हुए ना, इसलिए ताई। मेरी सास थी नहीं तो वो फिर तो हमारे पापा लोग इनको ताई कहते हैं। हाँ तो अपन भी ताई बोलते हैं। मेरी सास थी क्या? हाँ। तो तेरी दादी, तेरे पापा, तेरी दादी ने सब उनको ताई कहती थी। इसलिए तो ताई बोला है। हाँ। ताई कहने लगी। वो स्टार्टिंग ताई कहने लगती जैसे माँ को माँ बोलते हैं ना अपन, वो माँ को माँ बोलते थे सब, वैसे ही बच्चा माँ बोलते हैं था। उनको। तो मेरी सास को सब ताई बोलते हैं, ये ताजबानो फुप्पी सब जाने मतलब ताई ताई बोलते हैं। तो अब ये मुझे ताई कह रही है। सब ताई बोलते हैं घर में। दादी की तबीयत ठीक है? दादी तो नहीं निकलती, कमरे में से भी बाहर नहीं निकलती दादी तो। ऐसे ही बस उनका मन नहीं है। हाँ। हर घर जहाँ जहाँ हम बांटने के वहाँ पे हमने 10-10 मिनट की पंचायतियाँ की है। आज हम दोनों ने ब्लू पागल, ये है दीवानी, यमला पगला। मुझे भी खुद नहीं पता होता मैं कब क्या बोल रही हूँ। कुछ भी बोल रही हूँ। अब पता है मैंने मेरी लाइफ में एक नया एम है मेरी लाइफ का कि अगर मुझे कोई भी चीज फील हो रही है किसी के लिए, अगर मुझे किसी की बात का बुरा लगा है जो भी है, तो मैं उसको उसके फेस पे ही बोल देने वाली हूँ। मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ। तो हम जो है घर पहुंच गए और इफ्तारी की जो प्लेट थी वो भी मम्मी ने सबने लगा दी थी। तो आज जो है हम लोग जो है बच्चे लेडीज जो है साइड में मतलब इधर इफ्तारी कर रहे हैं। पापा दादा और दादी उधर पापा दादी वाले रूम में कर रहे हैं, क्योंकि दादी अपने बेड से नहीं उठते, उनकी तबीयत इतनी खास ठीक नहीं रहती है। और हम लोग जो है दुआएं पढ़ रहे हैं सब लोग। मैं इनको बोल रही हूँ रोजा रखा है तो भाई अच्छे से दुआ मांग लो, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होगी इफ्तार से पहले अगर आप दुआ करते हो। थोड़े गप्पे शप्पे मारे। मगरिब की नमाज के बाद सब लोगों ने जो है पुलाव खाया, काफी टेस्टी बना था पुलाव। ऐसे ही और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस तो इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए और अलग अलग वीडियोस देखने के लिए आपको जो है हमारे चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट बैक टू बैक अच्छे अच्छे व्लॉग्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।